कहाँ गई थी तू मुझसे बिना पूछे हुए? वो मैं अपनी फ्रेंड से मिलने के लिए गई थी। वो दिल्ली से आई थी, कल वापस जा रही है। अरे मैं कैसे मान लूं कि तेरी फ्रेंड आई थी कि आया था? हैं? बिना पूछे गई कैसे? मैंने आपको कॉल किया था लेकिन आपका कॉल लगा नहीं तो मैं चली गई। हाँ तो कॉल लगा नहीं तो मैंने परमिशन नहीं दिया था ना जाने का, तो फिर गई कैसे? आज के बाद गई ना तो तेरी सारी हड्डियां तोड़ दूंगा। चल अंदर, चल अंदर। साक्षी, वो कन्या पूजन का प्रसाद रेडी हो गया? हाँ बस हो ही गया। चलो ठीक है। वो मैं कल तुम्हें 50,000 रुपये दिए थे ना, वो लेकर आना, मुझे काम है अभी। ओ उनमें से ना 5,000 रुपये कम है। लेकिन कहाँ गए मेरे 5,000 रुपये उसमें से? वो मैंने आपसे कहा था ना बिजली का बिल देना है, तो मैंने वो वहीं दे दिए। मेरे से झूठ बोलने की एकदम जरूरत नहीं है। मुझे अच्छे से पता है कि वो 5,000 रुपये कहाँ गए। तुम अपनी दोस्तों के साथ अय्यासी उड़ाने गई थी ना 5,000 रुपये लेकर। नहीं 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 नहीं, मुझे ना मेरे पैसे चाहिए, चाहे जहां से भी तुम लेकर आओ। समझ में आया कुछ? अरे सत्येंद्र भाई, अच्छा हुआ कि आप यहीं मिल गए। आज वो नवरात्रे के नवमी है ना, तो कन्या पूजन है घर पे, तो प्लीज आप अपनी बेटी को भेज दीजिए मेरे घर पे। मैं और अपनी बेटी को तुम्हारे यहाँ कन्या खाने के लिए भेजूं? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्यों? एक बार अच्छे से सोचना, तुम्हें जवाब खुद मिल जाएगा। अरे संदीप भाई, वो आप अपनी छोटी बहन को मेरे घर पे आज भेज दीजिए। वो नवमी की कन्या पूजन है ना, उसका प्रसाद खाने के लिए। अपनी छोटी बहन को और तेरे यहाँ? क्या हुआ बेटा? माँ, प्रसाद खाने के लिए किसी ने कन्या को भेजा ही नहीं। जिसको भी बोला वो यही कह रहा है कि हम नहीं भेजेंगे तुम्हारे घर। तुम एक बार अच्छे से सोचना, मैंने से क्या कर दिया है माँ? हाँ तो वो लोग सही तो कह रहे हैं। एक बार तू सोच के देख तूने किया क्या है। माँ आप भी ये बात कह रही हो? अरे मैंने से क्या कर दिया है, आप ही बताओ। बता रही हूँ। तू कन्याओं को तो लेने चला गया, लेकिन कभी तूने सोचा है तू अपने घर की लक्ष्मी के साथ कैसे पेश आता है, कैसा व्यवहार करता है? मतलब? साक्षी, वो भी तो हमारे घर की लक्ष्मी है, जिसका तू रोज अनादर करता है, रोज मारता पीटता है, और उसकी चीखें बाहर वाले लोगों को सुनाई देती हैं। और जब बाहर वाले लोग ये सोचते हैं कि तू अपने घर की लक्ष्मी का अनादर कर रहा है, अपनी घर की लक्ष्मी को तू मार पीट रहा है, तो कोई अपनी बेटी कैसे भेज देगा तेरे यहां? बता, तूने कभी अपनी घर की लक्ष्मी का आदर किया है? नहीं किया ना। अरे जिस घर में अपनी खुद की लक्ष्मी का अनादर हो रहा हो, वो कंजक करेगा? बेटा, लक्ष्मी की इज्जत ना रोज होनी चाहिए। ये नहीं कि नवरात्रे आ गए तो कन्या जिमा दी। तो इस तरह से ना तुम खुद को तसल्ली दिला सकते हो, लेकिन भगवान को खुशी नहीं मिलती, क्योंकि तुम ना अपने घर की लक्ष्मी का अनादर कर रहे हो। और साल के ना 364 दिन तुम अपने घर की लक्ष्मी का अनादर करते हो, उसे मारते पीटते हो, उसके ऊपर अत्याचार करते हो, और साल में एक दिन कन्या करके अपने पापों को धुलना चाहते हो। ऐसा कैसे पॉसिबल है? पहले तुम अपने घर की कन्या का आदर करना सीखो, अपने घर की लक्ष्मी का आदर करना सीखो। लोग तब तुम्हारे यहां अपनी बेटियां प्रसाद खाने के लिए भेजेंगे। समझे तुम? अभी भी वक्त है, संभल जाओ। आप सही कह रही हैं माँ, मैंने तो कभी इस बारे में सोचा ही नहीं। मैं आज के बाद कभी भी साक्षी को परेशान नहीं करूँगा, कभी भी इसके ऊपर हाथ नहीं उठाऊंगा। मैं जाके उससे माफ़ी मांग लेता हूँ।